नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि भारत का एक स्टेट ऐसा भी है जो 15 अगस्त के अलावा एक सेकंड इंडिपेंडेंस डे मनाता है। जी दोस्तों, भारत का एक स्टेट ऐसा भी है जो सेकंड इंडिपेंडेंस डे मनाता है। दोस्तों, उस स्टेट का नाम है गोवा, जो 19 दिसंबर के दिन अपना सेकंड इंडिपेंडेंस डे मनाता है। दोस्तों, अब आप पूछोगे कि इसके पीछे का कारण क्या है। दोस्तों, इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है, जिसको मैं एक छोटे से वीडियो में बना नहीं सकता। मुझे एक छोटी सी लिमिट चाहिए इस वीडियो में, ज़्यादा बड़ा नहीं होने देना। क्योंकि अब मैं दोस्तों इसके पीछे की स्टोरी बताता हूँ। जहाँ दोस्तों भारत 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आज़ाद हो चुका था, वहीं पर भारत का एक छोटी सी टेरिटरी थी जिसका नाम था गोवा, जो 15th सेंचुरी से 21 सेंचुरी तक का पुर्तगालों के अधीन था। और पुर्तगालों ने इसको अपना अधिकार कर रखा था क्योंकि ये ट्रेड का बंदरगाह था। भारत का एक किनारी भारत का पश्चिमी बंदरगाह था सबसे, और इससे काफ़ी ट्रेड होता था साउथ अरब की कंट्रीज़ में, अरबियन कंट्रीज़ में, गल्फ कंट्रीज़ में और ईस्टर्न यूरोप और यूरोपियन कंट्रीज़ में इससे व्यापार होता था। जिसके कारण पुर्तगालियों ने इसको 15 सेंचुरी से 20वीं सेंचुरी तक का इस पे अधिकार करके रखा। और जब अंग्रेज 1947 को भारत को छोड़कर चले गए, तब भी इन्होंने नहीं छोड़ा इसको, गोवा को नहीं छोड़ा। जबकि भारत हमेशा क्लेम करता चला गया कि गोवा हमारे ही देश का एक भाग है, लेकिन उन्होंने 1947 के बाद भी इसको नहीं छोड़ा। तो भारत में मजबूरन में आकर 17 दिसंबर 1961 को अपनी सेना का सहारा लिया, जिसमें भारत की एयरफोर्स ने, भारत की नेवी ने और इंडियन आर्मी ने, तीनों ट्रूप्स की मदद से हमने गोवा को आज़ाद कराया। ये पूरा ऑपरेशन 2 दिन का था, जिसको ऑपरेशन विजय का नाम दिया गया। 1961 में जब ये आज़ाद हुआ तो वो डेट थी 19 दिसंबर, इसीलिए ये अपना एक सेकेंड इंडिपेंडेंस डे मनाता है पुर्तगालों से बचने के लिए। और दोस्तों, और इसके पीछे का बहुत बड़ा इतिहास है दोस्तों। इंडिया ने जबकि 14 साल का इनको टाइम भी दिया था, टाइम पीरियड एक दिया था इनको, पुर्तगालीज को, कि आप हमारे देश को छोड़कर चले जाइए क्योंकि ये हमारे देश का एक स्टेट है और इसको आप अपने गुलाम नहीं बना सकते। लेकिन इन्होंने भारत की बात नहीं सुनी और अंततः भारत ने इस पर आक्रामक रवैया अपनाया। इसके पीछे भारत के प्रधानमंत्री का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जो भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इनकी विदेश नीतियाँ काफ़ी सॉफ्ट थी, क्योंकि इनका यूएनओ में महासचिव बनने का एक सपना था। इसीलिए दोस्तों ये अपनी काफ़ी सॉफ्ट नीतियाँ अपनाते थे और इसी सब के चलते भारत ने 1962 में अपना अक्साई चीन का क्षेत्र खो दिया था। इसी कारण, क्योंकि ये हमेशा डिफेंडिंग सोच रख रहे थे कि हम किसी तरह चाइना को डिफेंड करें, लेकिन चाइना बिल्कुल आक्रामक हो गया था भारत के ऊपर। और दोस्तों, मैं इसके साथ एक और बात जोड़ना चाहूँगा। जब भारत 1962 में चाइना ने भारत पर आक्रमण किया, तब भारत के प्रधानमंत्री भारत में थे भी नहीं, और उस समय भारत के रक्षा मंत्री लंदन में घूम रहे थे। दोस्तों, ये कितनी बड़ी बात होती है दोस्तों कि किसी देश पर कोई दूसरा देश हमला कर रहा है और उस देश के भारत सर्वोच्चतम पद के नेता, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री भारत में थे ही नहीं। तो भारत के जवाहरलाल नेहरू जब काठमांडू एयरपोर्ट, नेपाल का एयरपोर्ट है काठमांडू में, तो वहाँ पर जब उतरे तो वहाँ के जर्नलिस्ट ने पूछा जवाहरलाल नेहरू जी से कि आपके देश पर चाइना ने अटैक किया है, तो आप इसको किस तरह से डिफेंड करेंगे। तो वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी बोल के चले आए कि हम चाइना को उसी के मुंह में जवाब देंगे, उसी की तरह उसको जवाब दिया जाएगा। तो ये भी एक खामियाजा भुगतना पड़ गया इंडिया को कि चाइना ने इसका समझ लिया कि हमको आप एक इंटरनेशनल लेवल पे हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। तो और ज़्यादा आक्रामक हो गया चाइना और 1962 में इंडिया ने अक्साई चीन का एरिया भी खो दिया। तो दोस्तों, ये थी एक मेरी कहानी कि इंडिया का वो कौन सा स्टेट है जो सेकेंड इंडिपेंडेंस बनाता है। दोस्तों, गोवा भारत का सबसे छोटा स्टेट है। और दोस्तों, आपको इस तरह के वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को लाइक करें।